राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस फ्री ब्लेसिंग वेबिनार के अंदर या एक क्लास के अंदर जिसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। आज का टॉपिक है सोलोमन सील्स। क्या होता है ये? हमने इसके ऊपर एक क्लास पहले भी कंडक्ट की हुई है। पहले भी हमारा वेबिनार यूट्यूब पे है। जो लोग हमसे आज फर्स्ट टाइम जुड़े हैं उन सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आज हमने जो आपको लिंक दिया है उसके नीचे नीचे यूट्यूब का भी लिंक है, उसे क्लिक कीजिए। यूट्यूब चैनल पे जाइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच जाए। आज हमारे बीच है मयूरा परब जी, जो कि एक रेकी ग्रैंड मास्टर, लामा फेरा हीलर और बहुत सारी हीलिंग मॉडलिटीज को जानने वाली, और इसके अलावा भी बहुत कुछ, एंजल कार्ड रीडर, ओशो जैन और बहुत सारे कार्ड्स सभी जानती है। वो एक बहुत बेहतरीन टैरो कार्ड रीडर भी है। तो आज जैसा कि मैडम ने कहा है कि सोलोमन सील के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन लकी 5 लोग जो लास्ट तक बने रहेंगे, जिनके कैमरे लास्ट तक ओपन रहेंगे, उनके नाम मैं लेने वाला हूँ। जो शुरुआत शुरुआत से लेकर लास्ट तक कैमरे ओपन करेंगे, उन 5 लोगों का हम एंजल कार्ड रीडिंग का आंसर भी लेने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप स्पेसिफिक पूछिए और एंजल कार्ड की मदद से हम उनका आंसर भी देने का प्रयास करेंगे। लेकिन बैक टू द टॉपिक, सोलोमन सील आखिर क्या है, किस तरीके से ये आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और हमारी लाइफ किस तरीके से इससे चेंज हो सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, स्वागत करते हैं मयूरा जी का, और आप सबसे भी कहेंगे कि एक बार राधे रानी का एक जयकारा लगा दीजिए ताकि हम अपने टॉपिक पे आ पाए। तो सब लोग एक साथ अनम्यूट करेंगे और कहेंगे राधे राधे। चलिए, रिक्वेस्ट है राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। चलो फिर मैं, बहुत धन्यवाद आप सभी का जो लोग यहाँ पर कीमती समय निकाल कर आए हैं। तो आज वेबिनार में कुछ ना कुछ उनको ऑफर भी मिलने वाला है। तो मयूरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्लीज स्टार्ट कीजिए आज का टॉपिक। थैंक यू पुरुषोत्तम जी एंड मनीष जी फॉर दिस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। और आज डेफिनेटली बात करेंगे सोलोमन सिल्स। आई एम श्योर जैसे दो तीन लोगों ने हैंड रेज किया कि उन्होंने सुना है पर कभी किया नहीं है। देखिए, आई एम श्योर हम सब बहुत सारी मोडालिटीज सीखे हुए हैं। आपने भी सीखा है, मैंने भी सीखा है। आपके पास, मेरे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस लेके आते हैं। पर आप मुझे बताओ, जब क्लाइंट आता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्या सबके क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मिलते हैं आपको एक ही रेमेडी से या एक ही मोडालिटी से? कि आप सब क्लाइंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हो या उनके क्वेश्चंस को सॉल्यूशंस दे सकते हो? ऐसे होता है? पॉसिबल है? नहीं, राइट? देखो, हर एक क्लाइंट अलग होता है। उसकी अभी करंट कौन सी महादशा चल रही है, उसके न्यूमरोलॉजिकल जो हम लोग कुंडली बनाते हैं, वो कितने उसके नंबर्स मिसिंग है फॉर एग्जांपल, ठीक है? वो तो आपका ग्राउंड लेवल का वर्क हो गया। उसके बाद उसकी कार्मिक इफेक्ट कितने हैं, उसके एंसेस्ट्रल कार्मिक इफेक्ट कितने हैं। तो ये जो व्यक्ति हमारे पास सामने आता है, क्या हम उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं एक ही मोडालिटी से? तो नो, नॉट पॉसिबल। जो चीज किसी और को कंफर्टेबल लगे, उनके साथ रेजोनेट हो और उनका काम हो, वो किसी और के साथ काम होना चाहिए, से पॉसिबल नहीं होता है। तो काफी टाइम मेरे पास भी बहुत सारे क्लाइंट्स तो हमारे हैं, हम कंसल्टेशंस लेते ही है प्लेटफॉर्म पे हमारे। पर काफी टाइम क्लाइंट्स पूछते कि मैम ये सारे, स्टूडेंट्स भी पूछते कि ये सारे हमारे इश्यूज, स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स की हमारे इश्यूज हैं, हम इनको कैसे सॉल्व करें। तो मैं कहती हूँ कि मेरे पास आने के वजह, आप अपने आप को एम्पावर करो। आपके पास उतनी ताकत होनी चाहिए, अपने आप को इतना एम्पावर करना चाहिए कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है, ये आपके पास ही होना चाहिए। आपको इवन मेरे पास आने की भी जरूरत नहीं है। तो कितना अच्छा रहेगा ना, कि अगर आप खुद एम्पावर हो गए अपने सारे क्लाइंट्स के, आप अपने खुद के क्वेश्चंस आप खुद ही सॉल्व कर पाए, तो किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है आपको। और वही बेस हमारा है सोलोमन सील्स का। अब सोलोमन किंग कौन थे, ये सील्स कहाँ से आए, इनका क्या अर्थ है, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, वो सारा आज हम जाने। ठीक है? तो आज अभी मैं आपके साथ स्क्रीन शेयरिंग कर देती हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है।
सो बात करते हैं सोलोमन सील्स की। अब ये सोलोमन किंग था कौन? ठीक है, हमारे भी बहुत सारे राजा हमारे देश में भी हो गए। वैसे ही ऐसे काफी सारे वाइज, मतलब होशियार, जिनको अकल्ट में बहुत नॉलेज था, जिनको गॉड गिफ्ट था। हम सारे तो गॉड गिफ्ट वाले हैं नहीं, कुछ ना कहीं ना कहीं कमियां हैं। बट ये ऐसे लोग होते हैं कि इनके पास गॉड गिफ्ट होता है। किंग सोलोमन को ना बचपन से एनिमल्स की भाषा आती थी। वो एनिमल्स के साथ एनिमल क्या बता रहे, इवन चींटी भी अगर है ना, वो चींटी की भाषा भी जानते थे। तो उनको गिफ्ट दिया गया था ईश्वर से। तो बेसिकली किंग सोलोमन जो है वो जेडिडिया में मतलब एक जूविश मोनार्क है, थे। ठीक है। और उनके जो पिता थे वो किंग डेविड थे। किंग डेविड एंड गोलियत की स्टोरी अपने बचपन में पढ़ी रहेगी कि वो बड़ा असुर था, उसको किंग डेविड ने कैसे मारा। तो वो स्टोरी, तो उनके काफी सारे बच्चे थे, उसमें 19th सन जो था, 19वां, वो किंग सोलोमन थे। और कैसे होता है, जैसे हमारे यहाँ पे भी ना लोगों को, राजा लोगों के पास सिद्धि हुआ करती थी, वो लोग तपश्चर्या करते थे, उनके पास सारा नॉलेज हुआ करता था। तो वैसे ही किंग सोलोमन को भी काफी सारे काइंड ऑफ टेस्ट से गुजरना पड़ा ताकि उनको वो नॉलेज और अकल्ट का उनको प्राप्त हो सका। देखो, उनके पास इनबिल्ट तो ऑलरेडी नॉलेज था, ठीक है, उनमें कमी नहीं थी। बट वो चाहते थे कि अकल्ट में और उनको नॉलेज मिले। और उस वक्त सोलोमन जो रिंग होती है, जो अभी मैं आपको बता देती हूँ, तो ये जो रिंग है ये इनके पास है। अब ये सोलोमन रिंग जो है, इसके काफी सारे, ये इजराइल के आप में अगर देखोगे रेफरेंस में, तो आपको यहाँ पे रिंग का जिक्र किया हुआ आपको मिलेगा। तो ये जो रिंग है, ये सिग्नेट रिंग होती है जिसमें काफी लेटर्स सील किए गए हैं। ठीक है, अलग अलग डिग्रीज में काफी लेटर्स सील किए गए हैं। अब इस रिंग में सुपर नेचुरल पावर्स है। तो ये सुपर नेचुरल पावर्स सोलोमन को ईश्वर से मिली हुई वरदान था। जैसे अगर देखो ना, अगर आप अच्छे राजा हो, आपने बहुत जस्ट काम किया है, आप एम्पैथेटिक हो, बिकॉज वो लोगों को हेल्प करते थे, उनके पास ऑलरेडी जादुई शक्तियां थी खुद की। अभी एनिमल्स के साथ बात करना इतना आसान नहीं है, या उनकी भाषा को समझना हमें हमें पॉसिबल नहीं है, बट वो उनको आता था। तो वैसे बहुत सारे नॉलेज उनके पास था। तो ईश्वर ने उनको चूज किया कि भाई ये रिंग मैं तुमको देता हूँ, तुम्हें क्या चाहिए। उनको पूछा गया, जब उन्होंने काफी सारा साधना किया, उनको पूछा गया तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने टू ऑप्शन थे उनके पास, एक पैसा था, वेल्थ, और दूसरा नॉलेज था। तो उन्होंने कहा मुझे नॉलेज चाहिए, मैं अकल में और आगे बढ़ना चाहता हूँ, मुझे नॉलेज चाहिए, मैं लोगों को हेल्प करना चाहता हूँ। तो ये जो रिंग था, ये इनको आशीर्वाद तौर पे मिला गया। ठीक है। आप ये बेसिकली जैसे मैंने बताया कि एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, फ्लावर्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अभी उनके पास जो ताकत आई, वो एंजल्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते थे, और डेमोन्स के साथ भी कम्युनिकेट कर सकते थे, मतलब बातचीत कर सकते थे। तो देखो, जब ये रिंग उनके पास आई, तो उनके पास दुनिया भर की सबसे पावरफुल ताकत आई। बिकॉज अगर आप दुनिया में जितने भी एंजल्स है, उनको आप समन मतलब बुला सकते हो कुछ काम के लिए, या डेमन से, उनको भी आप बुला सकते हो विदाउट दे हार्मिंग यू। तो वो तो ताकतवर इंसान हो गया। ठीक है। तो अब सोलोमन के पास बहुत सारी ताकत आ गई कि इन ताकत के साथ वो किसी को भी बुला के, जो कोई पीड़ित है उसका वो काम करा के दे सकते थे। और वो उन्होंने फॉलो भी किया, बिकॉज जस्ट राजा थे तो उन्होंने फॉलो भी किया। तो आज हम जानेंगे सोलोमन सील्स के बारे में कि ये जो सील्स है, ये रिंग में से जो अलग अलग सील्स फॉर्म किए गए वो क्या है, और इनका यूज क्या है। तो ये इस तरीके के एग्जाम्पल में दे रही हूँ, बहुत सारे 44 सील्स है, तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। इस तरीके से आपको सील्स दिखाई देंगे। अब इसमें क्या है, जब हम वर्कशॉप में सीखेंगे, इन डिटेल में क्लास में सीखेंगे, तो ये कौन सा सील है, ये सील क्या काम करता है, कब आप उसको यूज कर सकते हो, ये हम जानेंगे इन डिटेल में। पर ये सील्स आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो, इन सील्स को आप सील्स को आप लॉकेट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इन सील्स को एनर्जाइज करके आप सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हो ताकि उनका काम हो जाए। तो जैसे हम जेबो सिंबल्स यूज करते हैं, जैसे हम सीजल्स यूज करते हैं, जैसे हम ऐसे कुछ ज्योमेट्रिक पैटर्न्स में जो यंत्र यूज करते हैं, तो उसी तरीके से होता है। पर इनमें जादुई शक्ति होती है। अब इन सेल्स को जब आप खुद को एनर्जाइज करोगे, एक्टिवेशन का एक अलग तरीका होता है। जब आप इनको एक्टिवेट करते हो, तब ये अपना मैजिक परफॉर्म करते हैं। और ये देखिए साइंस है, बिकॉज सोलोमन सील अगर आप देखो, तो ये जब सील की पढ़ाई होती है, जब हम इसको यूज करते हैं, तो इसमें एस्ट्रोलॉजी का भी यूज होता है, इसमें प्लैनेट्स का भी यूज होता है। अभी इसके लिए आपके पास एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। बट जो भी काम होगा,
ये आपके प्लैनेट्स के बेसिस पे होगा। तो देखो कितना आसान आपको और होने वाला है, क्योंकि अगर कोई भी क्लाइंट आता है, कोई भी प्लानिटरी इशू है, आप इसको ये सील एनर्जाइज करके दे सकते हो। एंड दिस सील्स वर्क वंडरफुली वेल, बहुत ही मैजिकल ताकत है, और इनको आपको बहुत संभल के यूज करना होता है। ठीक है, तो ये जो सोलोमन सील्स होते हैं, ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी, कॉस्मिक जो एनर्जीज होती है, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं होती है, एंड जो प्लैनेट्स, बिकॉज प्लैनेट्स तो ब्रह्मांड में ही है ना, गैलेक्सीज में है। तो ये प्लैनेट्स एंड कॉस्मोलॉजी, ये हैंड इन हैंड चलते हैं जब आप सोलोमन सील्स को यूज करते हो। तो ये आपके कौन से प्लैनेट्स है, कौन सा हफ्ते में आपको इसको एनर्जाइज करना है, कौन से होरा में आपको इसको एनर्जाइज करना है, तो ये सब हम इससे सीख के इनको एनर्जाइज करके यूज कर सकते हैं। तो इनके रिचुअल्स कौन से हैं, इनको इनकी प्रेयर्स कौन सी है, क्योंकि जब हम कोई एक सील चूज करते हैं किसी काम के लिए, तो इसको एनर्जाइज करना पड़ता है, उसकी प्रेयर कहनी पड़ती है। तो जब हम इनकी प्रेयर कहोगे, इनको एनर्जाइज करोगे सही तरीके से, देन द पावर जो ईश्वर ने उस सील में रखा हुआ है, जो गड़ा हुआ ताकत उसके अंदर है, वो बाहर आ जाता है। पावर टू कंट्रोल द सेलेस्टियल फोर्सेस। बिकॉज देखिए, अगर आप कितना भी चाहो, आपकी कुंडली में अगर कोई प्लानिट उस जगह पे जाके बैठ गया है, उसको आप उठा के कहीं और नहीं रख सकते इन द अदर हाउसेज ऑफ द प्लैनेट, नॉट पॉसिबल। तो अभी दूसरा ऑप्शन एक तो है कि आप बहुत सारी शांति करते रहो जिंदगी भर, या फिर मंत्र जाप करो, 1.25 लाख 2.5 लाख जो भी मंत्र जाप होता है। अगर आपको वो भी नहीं करना है, तो कौन सा ऐसा आसान तरीका है कि जिसके यूज के साथ मैं अपने जो मैलेफिक इफेक्ट्स है प्लैनेट्स के, उसको निकाल सकती हूँ। या फिर ऐसे भी होता है कि अगर मेरा ये प्रॉब्लम इशू है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, ये तो बहुत सारी चीजों के लिए यूज होगा, आप नाम ले लो, वो सारे प्रॉब्लम्स के लिए सब सील्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप रिलेशनशिप के लिए ले लो, आप बिजनेस के लिए ले लो, आप लव रिलेशन के लिए ले लो, फिर आप फाइनेंसेस के लिए ले लो, फिर आप ग्रोथ के लिए ले लो, आप एनिमीज के लिए भी ले लो। तो अब जो जो प्रॉब्लम्स आपके हैं ना, उन सबके सेल्स यहाँ पे अवेलेबल है। बिकॉज अगर आप देखो, जब हमने कहा कि दिस आर हाईली पावरफुल सेल्स, तो यही होता है ना कि ये सेल्स में अगर ताकत नहीं है तो वो काम कैसे करेंगे। तो ऑफकोर्स ताकत है, इसी के लिए तो आपको हेल्प करेंगे, हर एक चीज में गाइड करेंगे। तो ये सेल्स को यूज करना सेफ है क्या, अभी आपके दिमाग में वो क्वेश्चन आएगा। तो मैं कहती हूँ यस, ये सेल्स को यूज करना बहुत ही सेफ है। एंड ये काफी, इनफैक्ट ये नॉलेज हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी थोड़ा हाल ही में आया हुआ है, बट यहाँ पे ये तो इसराइल में बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सालों से प्रैक्टिस किया जा रहा है। तो बेसिकली इसमें हम एक एंजल होते हैं, उनको इन्वोक करते हैं, जो उनके प्रेजेंस में हम इन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ये सेल्स बहुत ही अच्छे से एक्टिवेट होते हैं, एंड ओनली प्योर एनर्जीज के साथ। तो जब भी देखो, आप जब भी ईश्वर को भी बुलाते हो, तब आपको ये नहीं पता कि जब हमने ईश्वर को बुलाया है तो कौन सी एनर्जीज आपके सामने आके खड़ी है, ये तो कोई भी नहीं बता सकता। तो उसी तरीके से जब हम एंजल्स को बुलाते हैं, तो जब भी देखो, एनर्जीज तो हर जगह है, ये सारे एनर्जीज पे काम करते हैं। अब रास्ते पे भी चलोगे तो भी आपके आजू बाजू कोई नेगेटिव एनर्जी रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। हाँ, अगर आप बहुत रिसेप्टिव हो तो आपको उसकी परेशानी हो सकती है। तो एनर्जीज हर जगह पे है, आप एंजल्स को बुलाओ या भगवान को बुलाओ, तो एनर्जीज तो आएंगे ही आएंगे आपके साथ। बट जब हम सोलोमन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, तब हम एंजल एलोहिम को बुलाते हैं, और उनके प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, उनके प्रेजेंस में हम इन सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। तो ओनली प्योर एंड डिवाइन एनर्जीज आपके साथ रहती है इन सेल्स को एक्टिवेट करते वक्त। ठीक है, तो आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको आंसर कर दिया, अगर आपके मन में रहा होगा तो। आप चक्रास एंड प्लैनेट्स, अभी जैसे मैंने कहा, देखो इनका बेस है, ये सेल्स कहीं ऐसे ही नहीं अपने कुछ किसी ने बनाए हैं, कुछ कट कॉपी पेस्ट किया, वैसा नहीं है। इनके बहुत सारे बुक्स है इजराइल में, आप उनके हिब्रू लैंग्वेज में, जूविश लैंग्वेज में बहुत सारे इनका रेफरेंस है, पीपल हैव बीन प्रैक्टिसिंग इट। तो हाल ही में ये हमारे पास आया, तो हमने भी इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या है, 7 चक्रास एंड प्लैनेट्स का कनेक्शन होता है। जैसे कि आपका जो मून होता है, चंद्र, ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं मूलाधार चक्र को। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, या अगर आपका खुद का, अगर आपको लगता है कि भी मेरा मूलाधार चक्र बहुत वीक है, तो आपको कौन से प्लांट पे काम करना पड़ेगा, चंद्र पे। तो आपने तो चलो सारी चंद्र की रेमेडीज कर भी ली, उसके बावजूद भी अगर आपको इफेक्ट नहीं आ रहा है, तब आप मून का जो पेंटिकल वाला, या मून का जो सील रहेगा सोलोमन का, वो आप यूज करेंगे। आप हर एक प्लैनेट के 5 to 6 सील्स आते हैं, हर एक प्लैनेट के, फिर आप जुपिटर कह लो, आप मून कह लो, या कोई भी और प्लैनेट्स कह लो, हर एक प्लैनेट के 5 to 6 सील्स आते हैं, अगेन विद अ डिफरेंट रीजन टू यूज।
तो आपके पास बहुत सारा चॉइस है। 44 यानी काफी बड़ा नंबर हो गया ना, बहुत सारे चॉइस है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मर्क्यूरी है तो स्वादिष्टान चक्र आ गया, वीनस है तो मणिपुर चक्र आ गया, सन है तो अनाहत चक्र आ गया, सूर्य कनेक्टेड टू द अनाहत चक्र, द 12 पेटल हार्ट चक्र। अगर मार्स है, ठीक है, तो मंगल यानी विशुद्ध चक्र आ गया, 16 पेटल थ्रोट चक्र, ठीक है। फिर जुपिटर अगर है तो आज्ञा चक्र आ गया आपका, द थर्ड आई चक्र। एंड शनि है तो सहस्त्रार चक्र आ गया। तो ये सारे प्लैनेट, 7 प्लैनेट्स मेन जो होते हैं ये इनसे कनेक्टेड होते हैं। और इन्हीं 7 प्लैनेट्स में अगर अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा या इनके जो भी मैलेफिक इफेक्ट्स है, उसी पे हमारी लाइफ पूरी घटित होती है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर ऐसा मेरे साथ प्रॉब्लम है, इशू है, और मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है, मुझे फाइनेंशियल एडवांटेजेस नहीं मिल रहे, बिजनेस नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है, देन आई वुड टेल यू दैट दिस इज द राइट टाइम कि आप सेल्स को एनर्जाइज करके अकॉर्डिंगली आप यूज कर सकते हो। तो सेल्स यानी ऐसा नहीं कि आपको एक ही सेल यूज करना है, आप कॉम्बिनेशंस में भी यूज कर सकते हो। क्योंकि इस क्लास में ना हम सीखने वाले कि कौन से होरा पे बनाना है, हर एक हफ्ते का भी हम जो दिन होते हैं उनका भी इंपॉर्टेंस सीखेंगे कि व्हाई दैट पर्टिकुलर डे एंड व्हाई दैट पर्टिकुलर टाइम इन होरा ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लैनेट। तो ये क्यों करना है, बिकॉज जब हम उस पर्टिकुलर टाइम में करेंगे तो उसके क्या इफेक्ट आते हैं ये भी हम क्लास में डिटेल में जानेंगे एंड सीखेंगे। तो मैं यही कहूंगी कि अगर आपको रियली लगता है कि यस यू वांट टू चेंज द डेस्टिनी, अभी समय आ गया है, मैं कुछ और नॉलेज, अलग नॉलेज, हटके नॉलेज सीखना चाहता हूँ, जिससे मैं अपनी डेस्टिनी को चेंज करने की ताकत लाना चाहता हूँ, या मैं क्लाइंट्स को हेल्प करना चाहता हूँ, दैट दिस इज द क्लास फॉर यू। देखिए 44 सील्स होते हैं, डिपेंड्स ऑन द प्लैनेट। तो हम अकॉर्डिंगली उन सील्स को चूज कर सकते हैं। फोकस ऑन ऑल द 7 चक्रास। तो जब भी हम ये काम करेंगे हमारा फोकस रहेगा 7 चक्रास पे ही रहेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक जस्ट अंडरस्टैंड करने के लिए, बिकॉज आप कोई नहीं जानते कि सोलोमन सेल क्या होता है, कैसा काम करता है, तो एक जस्ट एक थोड़ा सा झलक बता देती हूँ कि ये कैसे काम करता है। सो फॉर एग्जाम्पल जब भी हम सेल को एनर्जाइज करते हैं, आपको एक कंफर्टेबल मेडिटेटिव स्टेट में बैठना है, ठीक है, ताकि कोई आपको वहां पे डिस्टर्ब ना करे। एंड योर माइंड शुड बी ऑफ कोर्स, देखो हम जैसे हीलर होते हैं तो हम जब अगर हमारी खुद की एनर्जीज हाई नहीं होती हैं, हम लोगों को हील नहीं कर सकते, है ना। इफ यू नॉट वेल यू कैन नॉट हील, इफ एनर्जी इज लो यू कैन नॉट हील। तो उसी तरीके से जब भी हम सीजल्स या सील्स को एनर्जाइज करते हैं, बिकॉज सील्स है ना, इनमें ताकत बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू अदर मोडालिटीज। तो अगर आप इनको यूज करते हो तो होता क्या है कि आपकी एनर्जीज भी उतनी पावरफुल होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, आपका ऑरा क्लीन होना चाहिए। बिकॉज नॉर्मली देखो जीरो सिंबल्स आप बना सकते हो, उसको बहुत आसानी से यूज कर सकते हो, बट जब सेल्स की बात आती है तो उनके अंदर मिस्ट्री, उनके अंदर मैजिक छुपा रहता है, तो उसको आपको एक्टिवेट करना पड़ता है। तो उसी के लिए यू हैव टू बी इन अ वेरी पायस माइंड, इन अ वेरी गुड ऑरा, विद अ गुड ऑरा आपको इनको एक्टिवेट करना है। आपने हाथ चक्र पे फोकस करना रहता है। फिर आप इसका जो अभी मैं आपको बताऊंगी, हमारे पास लॉकेट्स भी है, आप भी वैसे बना सकते हो, या आप सील्स को स्टैम्प मतलब पेपर पे प्रिंट आउट निकाल के भी उसको एनर्जाइज कर सकते हो। आपको इनिशियली सब कुछ करना है ऐसा नहीं है। सो व्हेन यू स्टार्ट तो हम इनको जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन के फॉर्म में, या अगर हम चाहो तो उसको प्रिंट आउट निकाल के आपको रखना है, जो मतलब आपके सामने रखना है। ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू विल डू। सेकेंड, आपको फिंगर टिप्स से उनको अच्छे से उनको फील करना है, वो सील को फील करना है। अगर सील आपने एम्बॉस करके लिया हुआ है तो आप डेफिनेटली फील कर पाते हो। अगर फिंगर आप सॉरी पेपर पे प्रिंट भी किया है तो भी आप उसको फील कर सकते हो। ठीक है, सो सील की जितनी भी लाइंस होती है, आउटर बाउंड्री, इनर, जो लैंग्वेजेस है उसमें एंजल्स के नाम इंस्क्राइब किए गए रहते हैं, तो उनको आप सबको फील कर सकते हो। ठीक है, सो व्हाई, बिकॉज योर एनर्जी एंड द सील एनर्जी शुड नाउ गेट कंबाइंड। ओके, और उसके बाद आप एलोहिम को बुला के यू कैन मैनिफेस्ट वॉट एवर यू वॉन्ट। ठीक है, प्लानिटरी एनर्जीज के साथ, बिकॉज हम ना फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चलो नाम और फेम चाहिए, पैसा चाहिए, तो मेरे पास अभी यहाँ पे एक आई शो दिस अगेन, तो यहाँ पे एक सील है, ये द फर्स्ट सील ऑफ सन। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सील ऑफ सन, मैं बाद में वापस दिखा दूंगी, ये अभी दिखा देती हूँ, एक मिनट। ये देखिए, दिस इज द फर्स्ट सील ऑफ सन। ठीक है, तो अगर अभी ये सारे जो हमारे ऑर्डर के हैं सारे, फॉर एग्जाम्पल ये बहुत सारे जो लोग फील्ड में ऐसे काम करते, पॉलिटिशियंस है, या जो ऐसे बिजनेसमैन है बड़े बड़े जो ऐसे फील्ड में काम करते हैं जिनमें आप उनको फेम, पैसा,
चाहिए ही चाहिए होता है, तो ये उन लोगों के लिए हम ऐसे सील्स सजेस्ट करते, रिकमेंड करते और एनएचएस करके भी देते हैं। सो एनी वन, इवन अ डॉक्टर, इंजीनियर, इवन अ कॉमन पर्सन कैन ऑल्सो यूज इट। बट जैसे मैंने कहा कि फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नाम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे नेम फेम सक्सेस चाहिए, देन आई विल गो टू होम, सूर्य को जाएंगे। हमारे रीति में हम क्या करते हैं, सूर्य को अर्घ्य देते हैं सुबह, है ना, सूर्य की उपासना करते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे द फर्स्ट सील ऑफ द सन हम यूज करेंगे, इसको एनर्जाइज करेंगे और उसको पहनेंगे। बट बहुत सावधानी से पहनना होता है, बिकॉज ये बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं। तो आप जो भी सोचोगे वो होता है, तो आपको आपकी सोच भी बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है। तो ऐसे अलग अलग टूल्स आते हैं जो हम इनको एनर्जाइज करके, फॉर एग्जाम्पल, अब ये सेल्स थोड़े ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं, बट आप जरूरी है कि आप इस तरीके से यूज करो। आप चाहो तो उसको प्रिंट आउट निकाल के भी एनर्जाइज करके यूज कर सकते हो, अपने पॉकेट में रखे, अपने वॉलेट में रखे, अपने साथ रखे, अपने ऑल्टर पे रखे भी आप इनको क्या कर सकते हो, एनर्जाइज करके यूज कर सकते हैं। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ द सील्स। ओके, we'll go back to the PDF now. ओके, सो ये हो गया सोलोमन सील का, मैंने बताया। तो इसी के लिए स्पिरिचुअल वैसे हम ये जो यूज करते हैं, तो ये तलिस्मान जैसे हो गया ना हमारे लिए। बिकॉज अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसा वाला यूज किया तो मेरे लिए तो एक तलिस्मान हो गया, बिकॉज ये एनर्जाइज किया, एक्टिवेट किया। अब इसमें बहुत सारी ताकत है, जो मेरे अपने ड्रीम्स, अपने सपनों को पूरा करने की ताकत इसमें है। तो इसमें जो होता है, तो ये सारे जैसे मैंने आपको कहा अलग अलग प्लैनेट से कनेक्टेड होते हैं, और वो कौन से वो भी हम जानेंगे इसमें। तो प्लानिटरी डेज में, प्लानिटरी आवर्स में हम इन सील्स को क्या करेंगे, एनर्जाइज करेंगे ना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कॉमन आप अंडरस्टैंड करने के लिए एक सील यहाँ पे ले लिया है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लाइंट आता है और कहता है आई नीड फाइनेंशियल सपोर्ट, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, या मेरी कंपनी जो है वो स्ट्रगल कर रही है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के साथ, तो आप क्या करोगे ऐसे वक्त, एक्सलेंट चॉइस ऑफ द कॉइन। कॉइन मतलब यहाँ पे सेल को कहा गया है, ठीक है। या आप कार्ड बना लो, या इसको कॉइन पे इंस्क्राइब करो, या आप इसको पेंडेंट के फॉर्म में बना लो। तो ये जो है आप उनको क्या सजेस्ट करोगे, सेकंड पेंटेकल ऑफ जुपिटर। जुपिटर यानी कौन सा हो गया, गुरु। अगर आपका गुरु स्ट्रांग है, ठीक है, अगर आपका गुरु स्ट्रांग है कुंडली में, तो डेफिनेटली आपके पास तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आएंगे ही नहीं, मनी विल बी स्मूथ, बिकॉज विल हैव ऑल द अपॉर्चुनिटीज इन योर लाइफ ना। गुरु आपको सपोर्ट करता है सारी अपॉर्चुनिटीज के लिए फाइनेंशियल। तो ऐसे वक्त आप क्लाइंट को द सेकंड पेंटेकल ऑफ जुपिटर सजेस्ट करें। सो दिस हाउ व्हेन यू अंडरस्टैंड यू विल स्टार्ट, आपको लिस्ट मिल जाएगा कि कौन सा सेल कौन से प्लैनेट से कनेक्टेड होता है, और कौन से प्रॉपर्टीज, मतलब अगर ये वाला यूज करेंगे पेंटेकल नंबर वन, द फर्स्ट पेंटेकल ऑफ जुपिटर, द सेकंड पेंटेकल ऑफ जुपिटर, तो उनके क्या बेनिफिट्स है। तो अकॉर्डिंगली जब आप सीखोगे, तो आप अपने लिए या क्लाइंट्स के लिए इनको रेकमेंड कर सकते हैं। मैं तो कहूँगी क्लाइंट्स को तो आपको बना के इनको एनर्जाइज करके ही देना पड़ेगा, बिकॉज उनको इतना नॉलेज नहीं रहेगा। बट यस, खुद के लिए आप इसको बहुत अच्छे से एनर्जाइज करके, फिर आप कोई भी फील्ड में हो, मोडालिटीज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अकल्ट में हो, दिस सेल्स आर द मोस्ट पावरफुल एंड द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट आई वुड से टू द ह्यूमन। ठीक है। ओके, अब बात करते कि एग्जैक्टली exactly इसमें हम क्या क्या सीखेंगे। तो उसके लिए मुझे एक मिनट दीजिए। मैम कोर्स बता दें। हाँ जी, हाँ जी, सब बता दीजिए। चलिए, देखिए 7 डेज का ये कोर्स है। ये कोर्स बड़ा होता है। इसमें आपको प्रॉपर जो नोट्स होते हैं वो हम ऐप पे देते हैं, जो आपके पास 6 से 8 महीने तक रहते हैं, जिसका आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते, लेकिन आप अपने नोट्स खुद 6 महीने में आराम से बना पाते हो। लेकिन जो सील्स होंगी वो आपको ग्रुप में दे दी जाएंगी, ताकि आप उसका प्रिंट आउट निकाल पाओ। लेकिन जो मैडम पूरा मेथड समझाएंगी, पढ़ाएंगी, वो आपको ऑन ऐप मिलता है, जो 6 से 8 महीने तक आपके पास रहेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं, जो आपके पास 6 महीने तक रहती हैं। उनकी आप कोई कॉपी नहीं निकाल सकते और उनको डाउनलोड नहीं कर सकते, लेकिन आप जब चाहें दिन में 100 बार 6 महीने तक आप उसको देख सकते हैं। 6 महीने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग है, अगर आपने कोई क्लास मिस कर दी तो। और आपको नोट्स भी दिए जा रहे हैं ऐप पर, जो आपके पास 6 से 8 महीने तक रहेंगे। और जो सील्स होंगी वो आपको प्रिंट आउट करने के लिए आपके ग्रुप में मैडम शेयर कर देंगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। उनका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। 10 तारीख से ये क्लास स्टार्ट हो रही है। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होने वाली है। हम आपको कोई रिकॉर्डेड कोर्स नहीं दे रहे हैं यहाँ पर। मैडम खुद ईच एंड एवरी क्लास लेंगी और सब कुछ आपको डिटेलिंग में बताएंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन आंसर होंगे मोस्ट प्रोबेबली आपको क्लास में ही क्लियर करके ही क्लास एंड होती है।
तो इन 7 दिनों में आपकी जितनी भी क्वेरी आप कर लीजिए, उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आंसर रहते हैं तो 2 महीने तक ग्रुप सपोर्ट रहता है। अगर आप कुछ पूछते हैं तो मैडम कोर्स से रिलेटेड आपको वहां पर आंसर देते हैं। एनर्जी एक्सचेंज इसका 7080 है। ये एक बहुत अ, बेहतरीन विद्या है और बहुत ही कमाल का नॉलेज है जो आप गेन करने वाले हैं अगर ज्वाइन करेंगे तो। कंप्लीशन का इसमें आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। इसमें हमने जो आज आए हैं जो क्विक डिसीजन मेकर है उनके लिए एक ऑफर भी रखा है। फर्स्ट स्टूडेंट जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए हमने एनर्जी एक्सचेंज रखा है 3540। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है उनके लिए हमने इस पोस्टर पर स्कैनर भी दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब भी आपको करना हो तो पेमेंट इससे खुद देके कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे नंबर है 9675176666। इस पे आप पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद पेमेंट की स्लिप को आपको शेयर करना है 7655559566 को। और मैं बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया है। तो अब लगभग आपके लिए 15 से 16 सीट्स और हैं 3540 के लिए। लेकिन अगर आप 7080 में करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है 9 तारीख तक, या 10 तारीख को भी आप एडमिशन ले सकते हैं सुबह 12-1 बजे तक। अगर आपको 3540 में एडमिशन लेना है तो आप जल्दी से पेमेंट कर कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। रात को 12 बजे तक जो भी करता है उसके लिए वैसे भी 3540 है, अगर 21 से ज़्यादा भी हो जाते हैं। लेकिन कल कोई भी पेमेंट करेगा तो एक बार कॉल जरूर करेगा ये मेरे नंबर पे 7665559566 पे, या व्हाट्सएप पे पूछ लेगा कि मुझे 3540 करने हैं कि 7080 रुपये करने हैं। तो कल कोई भी पेमेंट करने से पहले पूछ ले। ऐसा नहीं हो कि 3540 कर कर ही स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं और बोले नहीं नहीं मेरे को कर दो, वो मान्य नहीं रहेगा। तो वो आप ध्यान रखिए। इसके अंदर मैडम ने कंटेंट बताया है कि 44 जो सील्स हैं किंग सोलोमन की, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए काम में आती है। उसका एक्टिवेशन कैसे होगा और किस तरीके से हम उसको यूज कर कर अपनी लाइफ में ब्लेसिंग ला सकते हैं, वो पूरी कंप्लीट डिटेलिंग क्लास है। इसके अंदर कोई भी एडवांस कोर्स नहीं है, ये पूरा का पूरा कोर्स मैडम यहाँ पर आपको देने वाली है। सील्स आपको वैसे भी व्हाट्सएप पे मिल जाने वाली है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रोसेस हमें समझना है। बहुत अच्छा लोग चार्ज करते हैं इसके लिए, आप आगे इसको सेल कर सकते हैं अगर प्रोफेशनल में है। और अगर आप प्रोफेशन में नहीं है तो भी अपने लिए तो यूज कर ही सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग क्लास है। आइए 7 दिन मैडम को दीजिए और सीखिए कि किस तरीके से ये आपके लाइफ में कुछ परिवर्तन ला सकती है। जहां पर आपको विश्वास होता है वहां पर ये और ज्यादा गति से काम करने लग जाती है। तो आइए पूरे विश्वास के साथ जुड़िए, और ये बहुत ही अच्छा काम करती है और बहुत प्राचीन विद्या है। अभी बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई है। जैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए हैं तो धीरे 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 चर्चा में आ रही है। लेकिन क्लास बहुत अमेजिंग होती है, हमने पहले भी कंडक्ट की हुई है और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट भी हमें मिलते हैं। तो ज्वाइन कीजिए। ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए या ज़्यादा आपको कोई ऐसा मन में क्वेश्चन आ रहा है तो आप 7665559566 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको 2 से 3 घंटे में आंसर। जी मैडम। हाँ जी, अब लकी लोगों के लिए कुछ करें? हाँ एक और मैं जो मुझे उनको दिखाना है कि एग्जैक्टली exactly वो लोग क्या जान सीखेंगे ना, अगर फोर्टी जी फोर सील्स है तो कौन से सील्स है। हाँ, वो भी बता दें। हाँ जी, वो मैं बता देती हूँ ताकि उनको और अगर कोई डाउट है कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए। जस्ट वन मिनट। और एक बात तो है कि देखिए क्या अंडरस्टैंड हमें ये करना है कि जब हम बात करते हैं व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अकल साइंस, अकल साइंस बहुत वास्ट है। ये सीखते सीखते हमारी जिंदगी कम हो जाएगी, इतना नॉलेज है, इतना वास्ट है। तो ये तपस्या अपने आप में है। बट जब कैसे होता है कि जब हम कोशिश करते हैं, देखिए अगर आपको बहुत आगे ग्रो करना है, अकल साइंस से बहुत आगे ग्रो करना है, तो आपके पास हर एक चीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिकॉज आई बीन इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट सो मेनी इयर्स। अभी मैं तो हमारी फैमिली इसमें है तो मैं बचपन से इस फील्ड में हूँ। मैंने सीखा है, रेखी बहुत सारे अलग अलग मोडालिटीज अपने इंडियन शास्त्र जो है वो भी मैंने सीखे हुए हैं। तो मैंने ये देखा है कि आपको ये नॉलेज कभी ना कभी डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूज होते ही होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं, आई वॉन्ट टू हैव अ वाइड होराइजन, मैं बहुत ज्यादा नॉलेज प्राप्त करना चाहता हूँ, तो देन दिस इज द बेस्ट
मोडालिटी फॉर यू, बिकॉज ये बार बार चांस नहीं आता है। और बेसिकली जो व्यक्ति ने ऑलरेडी सोलोमन सील्स का यूज किया हुआ है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी क्लास लाई थी, आई थिंक 1 साल पहले लाई थी ना पुरुषोत्तम जी, काफी पहले लाई थी हमने। सेम और सेम मंथ में हाँ हाँ जी, चालू हो गया फिर। हाँ जी, 1 साल हो गया। तो हमने तभी भी ये क्लास लाई थी और तभी भी लोगों ने ज्वाइन किया था। अब जो व्यक्ति इस विद्या को, एक गुड विद्या है, रहस्यमय विद्या है, बट बहुत ही पावरफुल है, तो जो व्यक्ति इस विद्या को सीखेगा, जो व्यक्ति इस विद्या का आकलन करेगा, उसको यूज करेगा, डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स तो उसको मिलने वाले ही है, नो डाउट अबाउट इट। बिकॉज जैसे मैंने कहा कि ये जो मैंने आज आपको दिखाया है, तो ये सील्स तो यहाँ पे मिलते नहीं, तो हम इनको एनर्जाइज करके क्लाइंट्स को सेंड करते हैं। तो जितने भी सील्स यहाँ पे हमारे पास है, ये सारे अभी क्लाइंट्स को हम सेंड करने वाले एनर्जाइज किए हुए सील्स से। तो ये तो आज मैंने आपको दिखाने के लिए लाया, क्योंकि दिस इज, आपको पता होना चाहिए कि सील्स दिखते हैं कैसे, आप कैसे इनको बना सकते हो, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। ठीक है, तो आप जानिए, सोचिएगा, बिकॉज नॉलेज जो होता है ये बार बार नहीं मिलता है। कभी आपको ऐसे काम जो हम, इनफैक्ट हमारे प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा है, हम हमेशा प्राइस बहुत मिनिमम रखते हैं ताकि हर कोई इस विद्या को सीखे। जो भी हम क्लासेस लाते हैं, हर कोई विद्या को सीखे, हर कोई अपने इस विद्या को आकलन करके अपना ही नहीं दुनिया का भला करे। यही हमारी इच्छा होती है इस प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हम कौन से सारे सील सीखने वाले हैं। अभी मैं सबके नाम तो नहीं लूंगी, बट ये आपको मैंने दिखाने की कोशिश की, प्रयास कर रही हूँ कि द फर्स्ट पेंटाकल ऑफ जुपिटर, सेकेंड, तो ऐसे हमारे पास 7 पेंटाकल्स ऑफ जुपिटर है, अलग अलग। हर एक जुपिटर का पेंटाकल अलग काम करता है, बिलीव, कोई सेम मल्टी मतलब रिपीट नहीं होता है, हर एक पेंटाकल अपना अलग अलग काम करता है। ठीक है, वैसे ही हम मार्स के बारे में देखेंगे तो मार्स के भी 6-7 पेंटाकल्स है। मर्क्यूरी, बुध ग्रह के भी काफी सारे पेंटाकल्स है। फिर मून के पेंटाकल्स है। अब चंद्र के तो कितने सारे इश्यूज है, मदर रिलेशनशिप आते हैं, मानसिक इश्यूज आते हैं, डिप्रेशन आता है। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, आई हैव डन माय मास्टर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तो मैंने काफी साइकोलॉजी में भी बहुत काम किया हुआ है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में। तो मैं जानती हूँ कि लोगों को कितने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पर जब हम तब साइंस स्टूडेंट थे, तब हमें इतना नॉलेज नहीं था कि यस, बिकॉज ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, या इनकी वजह से भी बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं इंसान को, मेंटल, या मेंटल इश्यूज हो सकते हैं, डिप्रेशन हो सकता है, या थॉट प्रोसीजर में जो विचार होते हैं। तो ये सारा जब हमने सीखा, देन आई स्टार्टेड अगेन वेंचरिंग टू अकल साइंस। नॉलेज तो पहले ही सब से था, बाकी के नॉलेज विद्या का, बट सोचा कि चलो अभी तो आपको, मुझे मेरा अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा। एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग ऑल दिस मोडालिटीज फ्रॉम डिफरेंट ट्यूटर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, फ्रॉम इंडिया। एंड ये जब मैंने प्रयास किया, जब सीखा, मैंने आकलन किया, मैंने उसको यूज किया, एंड आई सॉ विजिबल बेनिफिट्स फॉर लॉट ऑफ माई क्लाइंट्स। वी हैव, हमारे पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, हमारे पास इंडियन क्लाइंट्स है, दुनिया भर के क्लाइंट्स है, और हर क्लाइंट्स के अलग अलग इश्यूज होते हैं। तो हम इन मोडालिटीज को कंबाइन करके इनके इश्यूज को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। और खुशी इस बात की है, तो यस, हम अभी तक काफी हमारे क्लाइंट्स के क्वेश्चंस या जो इश्यूज है उनको सॉल्व कर पाए। कैंसर हीलिंग पेशेंट्स हमारे पास है, तो उनके भी काफी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो यही होता है कि जब तक आप इनको सीखोगे, तब आपकी शक्ति बढ़ाते हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हो। तो अगर आप हीलिंग भी करते हो, तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग भी बहुत पावरफुल बनती है। तो ये हो गया मून का। फिर शनि का है, द पेंटेकल्स ऑफ सैटर्न, डिफरेंट, एज आई टोल्ड यू, हर एक पेंटेकल अलग काम करता है। तो आपको ये नहीं है कि हर एक पेंटेकल रिपीट कोई काम करेगा, नो, एवरी पेंटेकल इज देयर फॉर अ पर्टिकुलर इश्यू। ठीक है, उसकी अपनी अलग प्रेयर होती है, एक्टिवेशन तरीका एक ही होगा, बट अलग प्रेयर होगी, समय अलग रहेगा, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर सीन। सन का है, सन के तो बहुत मार्वलस काम करते हैं। हमारे पास काफी सारे पॉलिटिशियंस ये सन के पेंटेकल्स ले लेते हैं, बिकॉज उनको फील्ड में रहना होता है। तो जिस फील्ड में जिस जो व्यक्ति होता है, अकॉर्डिंगली हम उसको ये सील सजेस्ट करते हैं, वो एनर्जाइज करके देते हैं। वीनस के है, शुक्र ग्रह, शुक्र तो हमें पैसा देता है, लग्जरी देता है, हर कोई अपने जीवन को सुखी करना चाहता है। और अभी के इस फास्ट वर्ल्ड में हम सब पैसा चाहते हैं, लग्जरी चाहते हैं। और होता है ना, कभी कभी हम डिजर्व बहुत करते हैं, पर हमारी डेस्टिनी वो हमें नहीं दे पाती। तो अगर आपको लगता है कि मैं डिजर्व करता हूँ, मैं हार्ड वर्कर हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे भी लगता है दैट आई एम अ हार्ड वर्कर, आई डिजर्व लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। पर अगर मुझे लगता है कि बाय डेस्टिनी आई एम नॉट एबल टू गेट इट, तो ऑफ कोर्स आई गो विद द राइट वे, बट आई सी टू इट दैट आई अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव। तो मैं प्रयास यही रखती हूँ कि मैं इन सब चीजों को हासिल कर पाऊँ। तो ये इन सब चीजों को हासिल करते वक्त मुझे ऐसे पावरफुल मोडालिटीज की जरूरत होती है। द सेवन पेंटाकल ऑफ सन, वीनस एंड
तो ऐसे अलग अलग 72 नेम्स ऑफ द गॉड्स जो एंजल्स की बात करते हैं उनके भी हम नाम जानेंगे। बट इनको आपको इन्वोक करने की जरूरत नहीं, इलोहिम को आपको इन्वोक करना होता है, उनके साथ ही उनके प्रेजेंस में हम इन सील्स को एक्टिवेट करेंगे और इनको यूज करेंगे। तो पहले आप अपने लिए सीखना, अपने जीवन में बदलाव लाइएगा एंड देन डू इट फॉर द क्लास। तो ये सारे इतने सारे सेल्स है, 44 सेल्स है, इसलिए क्लास बड़ा है, 7 डेज का क्लास है। तो मैं कहूंगी आइए, बट आप अगर क्लास आ रहे हो, आपका समय, आपका टाइम, आपका पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो प्रयास ये रखिएगा कि आप क्लास को रेगुलर अटेंड करें, क्योंकि एक भी क्लास इसका मिस हो जाए तो बहुत सारी आपकी इन्फॉर्मेशन मिस हो। ऑफ कोर्स रिकॉर्डिंग है, पीडीएफ है, ऐप पे सब कुछ आपको मिलेगा। आई एम ऑल्सो देयर, पुरुषोत्तम जी भी बहुत हेल्पफुल है, आपको काफी हेल्प करेंगे जब भी टेक्निकलिटीज में इश्यूज आते हैं तब। बट अगर आप क्लास खुद प्रेजेंट करते हो तो लाइव क्लास का जो मजा आता है ना, वो नॉर्मल रिकॉर्डिंग में इतना नहीं आता है। तो प्रयास कीजिए कि आप लाइव क्लास अटेंड कर पाए। ठीक है पुरुषोत्तम जी, मैंने तो इनको बता दिया कि अभी क्या क्या सीखेंगे इसमें, तो अकॉर्डिंगली दे कैन सबसे पहले डिसाइड। हम 5 7 10 क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर आपको हाँ जी, हाँ क्लास से जी, रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है क्वेश्चन है तो तो आप यस। हैंड रेस कर सकते हैं। फिर हम 5 लकी लोगों के लिए रीडिंग भी करने वाले हैं एंजल की, यस, जिन्होंने कैमरा ओपन कर रखा था उन सब की। पहले क्लास से रिलेटेड हम क्वेश्चन ले यस, यस सर, लेते हैं, ले एक एक लेते क्वेश्चन 4 5 ले लेते हैं, नहीं तो फिर अगर ज्यादा होंगे तो फिर आप हमारे मेरे से संपर्क कर लें। सबसे पहले क्लास से खुशी जी से पूछ लें क्या क्वेश्चन है उनका। राधे राधे मैडम, स्वागत है हैं। आपका। राधे राधे खुशी जी, राधे राधे मैम। बताइए। मैम मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो सोलोमन सील्स हैं जो आपने दिखाई अभी, हाँ जी, इसमें जो सन का अभी आपने दिखाया क्लाइंट के लिए, हाँ जी, मतलब ये हम खुद के लिए भी परचेज वगैरह कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप खुद प्राइस, के लिए भी चाहते हो तो भी हम आपको एनर्जाइज करके दे देंगे। प्राइस वगैरह क्या रहता है मैम इसका? वो आप पुरुषोत्तम जी से बात करें। ओके मैम। और हाँ जी, मैम मतलब अगर कंटिन्यू कोई नहीं ले पाए क्लास तो रिकॉर्डिंग जैसे सर ने बताया कि वो डाउनलोड वगैरह नहीं हो पाएंगी, तो फिर अगर मैडम मतलब मैं खुद खुशी जी कॉल साइंस से हूँ। बहुत क्लियरली बताया गया है, शायद आपने ध्यान से सुना नहीं। नहीं नहीं सर, सुना मैंने, मैंने आपने कहा, बोला कि सुनने पहले मेरे को कंप्लीट तो करने दीजिए। मैंने कहा है कि 6 महीने तक वीडियो रिकॉर्डिंग हम प्रोवाइड कराते हैं। 6 महीने में आप जितनी चाहे आप बार देख सकते हो। एक दिन में 100 बार देखनी हो 100 बार देख सकते हो। 6 महीने तक देख सकते हो। 6 महीने तक का हमारा पास, 6 महीने के बाद हम हटा देंगे। तो डाउनलोड करने का तो सवाल ही नहीं है। आप सब लोग अपना अपना कंटेंट खुद उसको लिखेंगे। ये सिर्फ इसीलिए किया गया है ताकि आप सब लोग अपने पैरों पे स्टैंड हो जाओ। अगर मैं कहूंगा मैं लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग दे देता हूँ तो आप कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे। समझ गए? तो वीडियो रिकॉर्डिंग 6 महीने के लिए मिलेगी, आपके मोबाइल पे दिखेगी, जब चाहे जितनी बार चाहे देखिए। और 7 दिन की क्लास के लिए 6 महीने आई थिंक हमने बहुत ज्यादा दे दिया। अगर हम आपको कहेंगे 3 महीने हम दे रहे हैं तो 3 महीने में ही आप वो कोर्स कंप्लीट करके अपने स्टैंड हो जाओगे और लोगों को सिखाने लग जाओगे। ये ऐसा कोर्स है। तो आपको 6 महीने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग मिलेगी। 6 महीने से लेकर 8 महीने तक आपको नोट्स मिलेंगे। सील्स आपको डाउनलोड करने के लिए दे दी जाएंगी। सर्टिफिकेशन आपको डाउनलोड करने के लिए दे दिया जाएगा। तो आपको 7 दिन में ही सीख जाओगे आप तो। ये सब जो जी दे रहे हैं ना, ये सब कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल है। आपको जो 3540 रुपये फीस अभी जो रखी गई है 21 स्टूडेंट्स के लिए, वो 7 दिन के कोर्स के लिए है। आपको सबको लाइव ही आना है, जैसा कि मैडम ने कहा। किसी कारण से मिस हो जाता है तो 6 महीने का सपोर्ट है, ये कहा गया है। ओके, ओके, थैंक यू और सर। एक क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपने रिकॉर्डिंग सुनी और आपके डाउट्स है, तो ग्रुप रहता है, आप हमेशा उसमें क्वेश्चंस डाल सकते हो। जो दो मेरे महीने तक हाँ जी, जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं कि आई विल ऑलवेज आंसर ईच एंड एवरी ऑफ योर क्वेश्चन, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, करुणा जी, राधे राधे, राधे राधे मैम। बताइए। मैम आपसे तो मैंने ये क्लास ले चुकी हूँ, पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि और इसमें क्या एक्स्ट्रा सिखाने वाले हैं आप, ताकि मैं और इन्वॉल्व। सेम सेम मैडम, 44 सील्स ही होती हैं इसमें। कंप्लीट कोर्स ही होता है। अगर आप रिपीट करना चाहते हो, आपने हमसे सर्टिफिकेट लिया होगा तो वो सर्टिफिकेट बेच के 50% में वापस कर सकते हो। अगर आपको इसको रिवीजन करना है तो, नहीं तो कंटेंट सेम ही है। क्योंकि जितने भी लोग सीख रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि हर क्लास में कुछ बढ़ा के बताया जाता है। सब कंटेंट नहीं। सेम ही रहता है। कंप्लीट जब हाँ। कोर्स होता है तो जो पहले पढ़ाया गया वो भी कंप्लीट है, और जो अब जो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं सभी को कंप्लीट ही पढ़ाया जाएगा। कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी नेक्स्ट के लिए। ओके ओके सर, मेरे को वैसे ये क्लास रिविजन करना है, इसीलिए हाँ, अगर वापस से। रिवीजन करना है तो आपको 50% का ऑफ है। अगर आप अभी करते हैं तो आप 1770 दे ओके। सकते हैं। 21 स्टूडेंट्स के बाद देंगे तो 3540, 50% हो जाएगा आपका, 7080 से। ठीक है जी।
ओके सर, ओके। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो हमसे बहुत क्लासेस किए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूनम जी से ले लेते हैं। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम पहली बार मैंने ज्वाइन करा है। मैम मेरे साथ एक एक्चुअली एक मैजिक हुआ था। दो अच्छा। दिन पहले मैम अर्ली मॉर्निंग में मुझे एक सपना आया था, और उसमें है ना मैंने क्वेश्चन पूछा था। मैं हमेशा क्वेश्चन पूछती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। हम्म। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर आया, और मैम एक सिंहासन था और एक किंग बैठे थे, और ओके। मुझे देख रहे थे। और मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्या था। और कल मैम ऐसे ही मैं गैलरी देख रही थी, तो मैंने देखा, अरे मैंने तो यही किंग देखा था, ये कौन है। तब मैंने मैम आपका क्लास देखा था। ओके। मुझे नहीं समझ में आया मैम एक्चुअली वो क्या कहना चाह रहे थे। वो मेरी तरफ सिर्फ देखे जा रहे थे। मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ना, दिस आर इंट्यूशन पावर्स। आपका कहीं ना कहीं इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, शायद आप भी नहीं जानते हो। तो जब इंट्यूशन मतलब आपका थर्ड आई चक्र अगर ब्लॉक नहीं होता है ना, तो आपको ऊपर से गाइडेंस मिलती है फ्रॉम द डिवाइन। ठीक है। तो अगर आपको ये सिंहासन दिखा, बिकॉज वेरी रेयर ऐसा कोई मुझे पहले, जैसे पहले बार कोई बोल रहा है कि अगर ऐसा है, तो मैं कहूंगी कि दिस इज अ चांस। ईश्वर चाहता है कि आप इनके साथ कनेक्ट करो, क्योंकि मे बी जो क्वेश्चंस के आंसर आप ढूंढ रहे हो या जो आपको चाहिए जीवन में, इनका शायद इससे कनेक्शन होगा, इसी के लिए आपको दिखाया जाता है ऑलवेज। एग्जैक्टली मैम, मैं चाहती हूँ मैम, लेकिन मैं इतना खुद को अभी फाइनेंशियल भी मैं ब्लॉक हूँ। और मुझे एक फुल मून में और नो मून में बहुत मैम बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने मुझे पूरा बांध के रखा है। तो मैं बिल्कुल हिल नहीं पा रही हूँ मैम, फाइनेंशियली पूरा ब्लॉक हो चुकी हूँ। मैडम मैं वो बहुत सब तो सारी कोचिंग कर कंसल्टेशन आप बुक कर सकते हैं। इसकी प्रॉब्लम के अच्छा ठीक। सॉल्यूशंस के लिए हम कंसल्टेशन भी लेते हैं, तो वो बुक कर सकते हैं। अभी क्लास से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ नहीं ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। मैं देख लेती हूँ, क्लास से कुछ है तो मैं आपको कॉल कर लूंगी मैम। ठीक है, पूछ सकते हैं। ठीक है मैडम का नंबर है आपके पास? है। पूजा पुरुषोत्तम जी है ना भारद्वाज। हमारे, पुरुषोत्तम पूजा जी पूछे। पूजा भारद्वाज जी का क्वेश्चन, क्लास से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछिए प्लीज। हेलो, नमस्कार मैम। नमस्कार जी, बताइए। मैम मुझे पूछना था, ये जो आप सेल्स सिखा रहे थे, अगर हमें किसी कस्टमर को देना हो तो हम आपसे ले सकते हैं क्या? इसके लिए अगर हम एनर्जाइज करके देना चाहें तो हम कहाँ से प्रोवाइड कर लिंक करेंगे से? नहीं, आप हमसे खरीद सकते हैं, पुरुषोत्तम जी से बात कर सकते हैं। जितने भी सील्स आपको चाहिए रहते हैं, थोड़ा एडवांस में बताना होता है आपको, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि इजीली अवेलेबल नहीं होते ये, तो आपको थोड़ा समय देना पड़ता है। तो जैसे मैं हमेशा एक्स्ट्रा मंगा के रखती हूँ, तो हमारे पास हमेशा रहते हैं, तो हम फिर उनको एनर्जाइज करके हम दे देते हैं क्लाइंट्स को। ठीक है, तो मैम मतलब हमें ये मिल जाएंगे ना किसी को भी अगर हमें देना है तो? यस यस यस, डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके। मिल जाएगी आप। अभी हम क्लास की बात एक बार और कर लेते हैं। आई थिंक बहुत समझदार लोग हैं, एक बार में सब समझ गए हैं। 7 डेज का ये कोर्स है सोलोमन सील्स का, जिसके अंदर हम 44 प्लेनेटरी ऑफ सील्स ऑफ किंग सोलोमन हम आपको टीच करने वाले हैं। उनके यूजेस का क्या है, उस किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, उसके बेनिफिट उठा सकते हो, सारी डिटेलिंग के साथ ये कोर्स है। 10 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 9:01 इसका बैच टाइमिंग है। सारी क्लासेस लाइव ऑन जूम होंगी, वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी आपको, पीडीएफ आपको इसके अंदर मिलेगी, सर्टिफिकेशन इसके अंदर आपको मिलेगा। पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट की स्लिप को शेयर करना है 7665559566 पर। 3540 रुपये एक 50% ऑफ रखा गया है, जो भी पहले 21 स्टूडेंट इसको ज्वाइन करेंगे, या फिर रात को 12 बजे तक। रात को 12 बजे के बाद पेमेंट करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, तो पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डालेगा कि अब 21 स्टूडेंट हो गए हैं, हमें 7080 करना है या 3540 करना है। लेकिन 12 बजे से पहले आप सब लोग स्वतंत्र हैं, 3540 रुपये कर अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। सर्टिफिकेशन आपको ग्रुप में मिलेगा, और ग्रुप सपोर्ट 2 महीने तक रहता है। 2 महीने तक आप कोई भी क्वेश्चन क्लास से रिलेटेड करते हो, तो आपको उसका आंसर विद इन 24 आवर्स मैडम उसके अंदर देती है। इसके अलावा कोई कहता है कि नहीं मुझे तो क्लास भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना है, मुझे तो सील्स ही चाहिए, तो भी आप मेरे नंबर 7665559566 पर संपर्क कर सकते हो। लेकिन उस सील का करोगे क्या जब आपको उसके यूजेस ही नहीं पता होंगे। ठीक है। तो आप सबसे ये है कि क्लास करने के बाद भी आप वो हमसे ले सकते हैं, नहीं तो पेपर पर प्रिंट आउट कर कर
आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट में ही वो सारा काम वहां पर हो जाता है। लेकिन अगर आपको स्टील के या ऐसे कुछ चाहिए तो फिर आप हमसे संपर्क कर कर हम एनर्जाइज कर कर भी उसको हमारी तरफ से आपको देते हैं, जो आप बस यूज करते ही उसके इफेक्ट देखने लग जाते हो। सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। कंसल्टेशन भी है, अगर आप क्लास नहीं करना चाहते तो कंसल्टेशन के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। सील्स के लिए बात कर, किसी भी तरह की पूजन सामग्री हो, क्रिस्टल्स हो, किसी भी तरह का कोई भी ऐसा सामान है जो ऑकल्ट में यूज होता है, तो आप उसके लिए मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 76655956। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब वो लोग हैंड रेस करेंगे जिन्होंने थ्रू आउट द सेशन कैमरा ओपन कर रखा था, ताकि मैं उनके क्वेश्चन ले पाऊँ। एंजल कार्ड रीडिंग हम करेंगे 5 लकी विनर्स की। विनर्स तो क्या है देखिए, जिससे फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, कोई भी रेंडमली, अगर 5 ने किया है तो फिर पांचों का ही कर लेते हैं। चलिए, चलो जिन्होंने सबसे फास्ट में किया है उनका पहले कर लेते हैं। सबसे पहले हम शीतल मालपानी जी का कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी। राधे राधे शीतल जी। राधे राधे मैम। मैडम कार्ड भी दिखाना कौन सा आया है इनका। कैसे हो आप? आई एम फाइन एज यूजुअल, आप बताएं। क्वेश्चन पूछिए शीतल जी, अनम्यूट करिए। क्या क्वेश्चन है आपका? मैम मेरे हस्बैंड का वो जो काम कर रहे हैं उनका वो काम हो जाएगा क्या? जो डील फाइनल हो जाएगी क्या? हेलो। एक मिनट। बहुत जल्दी नहीं होगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। कार्ड कौन ओके। सा है मैडम, बताओ ना प्लीज। वेट। यस, बिकॉज एंजल्स के साथ, जैसे आपने अगर जानते हो तो हम एंजल हीलिंग के क्लासेस भी लेते हैं, तो एंजल्स के साथ जब हम कनेक्ट करते हैं तो डिवाइन आंसर्स, जिसका हम कभी कभी हम खुद नहीं जानते, हम लॉस्ट हो जाते हैं ना कि हमें क्या करना है। और जब एंजल्स को कनेक्ट करते हैं देन वो आंसर हमें सही मिल जाता है फॉर द राइट गाइडेंस। तो अभी एंजल्स यही कह रहे हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा, तुरंत आपका काम नहीं होने वाला। हाँ, अगर आप कोई रेमेडीज करते हो, अगर आप कोई रिचुअल्स करते हो, तो देयर आर चांसेस, बट इट विल टेक टाइम। मैम मेरे तो ना इतनी है ना, ये होता है एंजल्स की टाइमिंग, मतलब आपको बोलूं मेरी पता नहीं कुछ भी हो ना, 11 11 12 12 3 3 2 2 ज्यादा दिखता है। बहुत अच्छी बात है मैडम, आप वेट करिए और काम तो हो ही जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। एक हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन हम ले लेते हैं कविता जी का। कविता जी का ले लेते हैं, चलिए। राधे राधे सर, राधे 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 मैडम। कविता हाँ जी, जी। हाउ आर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम? इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम रियली। मैं तो बात भी करना था, मैं बोली चलो। अभी क्या है, ऑकल्ट साइंस में इतना आ गई हूँ ना, तो मेरे को तो वही क्वेश्चन है अभी कि मेरा ब्यूटी इंडस्ट्री में मैं पैकअप करूँ या नहीं करूँ करके। प्रोडक्ट तो आपके अच्छे हैं, हमने यूज किए हैं। मेरे तो क्योंकि या तो मेरे को इसमें सक्सेस और मिलेगी क्या, वो भी बता एंजल्स देना। कह रहे हैं चॉइस आपका है, आपके ऊपर है। अगर आप चाहो पैकअप करना तो भी कर सकते हो, अगर आप कंप्लीट अपना टाइम कल्ट को डिवोट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। बेनिफिट्स दोनों में आपको मिले। अच्छा, इसमें मतलब इसमें भी बेनिफिट है और इसमें भी बेनिफिट है। इट्स कम्प्लीटली तो अप टू यू, दो एंजल्स नाव विल। में सवार मत हो मैडम, एक ही नाव को अच्छा चलाओ। अब नहीं, वो मैं आप वो चूज कीजिए। इसीलिए इसी में फोकस कर रही हूँ अभी ऑकल्ट में। अभी आप कल्ट नहीं करो कविता जी, आपका समय आ गया बाहर निकलने का आपके उस इंडस्ट्री में से। नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू कम टू कल्ट, दिस इज माय इंट्यूशन व्हाट इट सेज। या बिकॉज ऑफ पुरुषोत्तम जी, पुरुषोत्तम जी बरोबर खींच लेते सब में। हाँ यस। मैडम, आपसे काम भी था, आप फिर कॉल करना मुझे। यस सर, सेशन। ओके सर, थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद थैंक आपका। अब हम ले लेते हैं, दो हो गए। हाँ जी। हैंड रेस कर रखा है। एक है आपके दक्षेश दमानिया जी। नमस्कार सर। नमस्कार। राधे राधे मैडम। राधे राधे जी, दमान्या जी, राधे राधे। पूछे, क्या क्वेश्चन है आपका? जो भी काम करता हूँ उसमें हमेशा मुसीबत आ जाती है। और पेट में दर्द कितने टाइम से हो रहा है, 2 बार ऑपरेशन हुआ, फरवरी में ऑपरेशन हुआ, फिर वापस अभी ऑपरेशन हुआ, पेट दर्द में इन्फेक्शन निकला, फिर वापस अभी 2 3 दिन से वापस पेट दर्द चालू हो गया है। डॉक्टर भी परेशान है, पता नहीं समझ रहा है, मतलब होने नहीं मांगता है। स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है आपका कि ये। वही मैं बोला ना,
फरवरी 26 को अपेंडिक्स का ऑपरेशन, पेट में बहुत दर्द है तो डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, पेट की अपेंडिक्स प्रॉब्लम निकला। कब तक चलेगी, या आपका क्वेश्चन है कि पेट की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी हाँ या नहीं? हाँ स्पेसिफिक हाँ क्वेश्चन यूनिवर्स से जब भी हम क्वेश्चन हाँ। करते हैं, मैं आपके माध्यम से सबको बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी मॉडलिट में टैरो से, राइडर वेट टैरो हो, एंजल कार्ड टैरो हो, आपका क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। वहीं इंट्यूशन काम करती है, वहीं से यूनिवर्स जवाब देती है। बिल्कुल क्वेश्चन स्पेसिफिक पूछिए, हाँ या ना में पूछिए, या एक हाँ बताइए अभी या बाद में, ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछिए। या आप स्पेसिफिक अपनी यही है। प्रॉब्लम मत बताइए, क्वेश्चन पूछिए। ठीक है। हाँ ठीक ठीक है, है। देखिए आपका क्वेश्चन पेट का दर्द। ये आपका क्वेश्चन जो सवाल है उसका ये आंसर है कि यस, इन द नियर फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि कुछ दिनों में या कुछ महीने भी हो सकते हैं, आपका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। ठीक है, ठीक बट है। उसके लिए मुझे जहां तक लगता है आपको कुछ रेमेडीज करनी पड़ेगी। तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर है या किसी जो न्यूमरोलॉजिस्ट होते हैं उनसे गाइडेंस ले लीजिए, या हमारे प्लेटफॉर्म में भी काफी सारे हैं जो उनसे आप पूछ सकते हो। बट थोड़ा सा गाइडेंस की आपको जरूरत पड़ेगी, बिकॉज आगे जाके ना अगर आप सही इसको ठीक करते हो, बिकॉज ये ना, देखो जब डॉक्टर्स को नहीं पता होता है कि वाई दिस इज हैपनिंग, क्यों हो रहा है, तो फिर इसके रीजंस कुछ और होते हैं और उनकी रेमेडीज करनी होती है, रिचुअल्स करने होते हैं, तभी आप उससे मुक्ति पा सकते हो। बट अगर आप वो करते हो तो इन नियर फ्यूचर आपका प्रॉब्लम चला जाएगा 101%। ओके ठीक है। थैंक यू ठीक है, मैडम। राधे राधे। राधे यू राधे। जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीद शेख। हेलो मैम। हेलो नाइट जी, हाउ आर यू? लॉन्ग टाइम। मुझे एक क्वेश्चन है। मैं अपनी जॉब के लिए स्ट्रगल कर रही हूँ, तो मुझे ये पूछना है कि मेरी जॉब कब लगेगी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ। फीलिंग तो चल रही है ना। फिर भी टाइम तो दो। ठीक है, पूछते हैं। क्योंकि मुझे वो चाहिए जॉब ओके अभी एंजल्स, तो। प्लीज आंसर नाइट्स क्वेश्चंस, प्लीज आंसर नाइट क्वेश्चंस। समथिंग पॉजिटिव। यस, पॉजिटिव ही आया है। सी एज आई टोल्ड यू ना, एक बार आओगे इस फील्ड में तो ऑफ कोर्स यू विल गेट ऑल द पॉजिटिव वाइब्स। पॉजिटिव है, आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। मे बी यू हैव टू चेंज योर आउटलुक, बट देयर इज वेरी गुड चांस कि आपको अच्छे से कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएगी, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मैम। चेंज लिटिल बिट ऑफ आउटलुक, तो देखो फिर आपका रेज्यूमे उस तरीके से बनाना, या आप शायद कुछ गलत कंपनीज को अप्रोच कर रहे हो, मे बी वाइडन योर होराइजन। देयर आर सो मेनी थिंग्स ना, हम लोग कभी कभी ध्यान नहीं देते, फिर हम वहीं पे अटके रहते हैं, बट वी हैव टू वाइडन अवर होराइजन। तो वो करो, बिकॉज आंसर इज डेफिनेटली यस। ओके मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। एक और ले लेते हैं मैडम। हाँ जी सर, डेफिनेटली। किनका ले हैं यार, इतने सारे लोग हैं ना, नाराज हो जाएंगे। दो का ले ले मैडम, दो जी का। आंसर कर रहे हैं, इनको मैं थोड़ी ना आंसर कर। तो दो का ले लेते हैं फिर। हाँ जी, चलिए कोई बात। तेजस, जी मैडम प्लीज। तेजस्वी। तेजस्वी रायकर जी, राधे राधे। चलिए। हाँ, हेलो मैम। मैम लाइक मैं ना फ्यूचर के लिए परफॉर्मिंग आर्ट्स में कुछ करियर करना चाहती हूँ, लाइक सेल्फ ग्रोथ के लिए। तो किस ये करियर कुछ स्कोप है मैम, ऐसा कुछ आने का, अपॉर्चुनिटी आने का, कि लाइक मैं स्कोप है कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी? ऑफ व्हाट काइंड ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट, कौन से इसमें स्पेसिफिक? बहुत सारे हैं ना उसमें, तो कौन सा स्पेसिफिक है? हाँ, डांस वांस समथिंग, डांस जैसा। हाँ। आपने सीखे है क्लासेस, आपने ऑलरेडी क्लास की है? नो मैम, ऐसा कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ नहीं किया। पढ़ाई हाँ। की नहीं है और आईपीएस ऑफिसर बन जाए, डांस किया ही नहीं, डांसर बन जाए? अरे, ओकल्ट एक माध्यम होता है। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये रेमेडी काम करेगी या नहीं करेगी, ये तो सब बेवकूफ बना रहे हैं। रेमेडी काम करती है, लेकिन किस तरीके से काम करती है, वो आपका सहायक होती है, लेकिन आपको हार्डवर्क करना ही होता है। आप जो काम हम्म। करते हैं वो तो करना ही होता है, उसके साथ में ये सपोर्ट सिस्टम का काम करती है। ऐसे नहीं कि बस ये कर दिया, घर बैठे रहो, घर पे सब कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। नहीं तो मैडम क्लास ही नहीं लेती। मैडम पूजा भी करती हैं, रिचुअल भी करती हैं, यहाँ पर आकर मेहनत भी करती हैं, तभी आज उनका नाम है, लोग इज्जत करते हैं, इसीलिए सब कुछ होता है। तो पहले डांस सीखो, फिर ये क्वेश्चन पूछना चाहिए आपको। चलिए मैडम, अब आप को यस बोलो तो फिर ये डांस हाँ, सीखे। नहीं नहीं, तो भी मैं इनको जवाब दूंगी, उन्होंने पूछा है हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो यस। देखिए, आंसर एंजल्स कहते हैं कि आपको ना ऐसे जो हेल्पफुल लोग हैं जो आपको गाइड कर सके इस जो आपकी जर्नी है, जैसे कि आप डांस में करना चाहते हो, तो यू नीड टू गो एंड टॉक टू दिस काइंड ऑफ हेल्पफुल पीपल हु विल एबल टू गाइड यू। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे टीचर जो आपको बता सके कि कौन सा कोर्स आपको करना है, कैसे करोगे, क्योंकि करना तो पड़ेगा ना।
जैसे पुरुषोत्तम जी ने कहा कि मैं खुद इतना सब जानती तो भी मुझे रिचुअल्स करने पड़े, तो भी मुझे हीलिंग खुद की भी करनी होती है, ताकि हम उस फील्ड में है तो हमें वो मेंटेन करना होता है। तो उसी तरीके से इफ यू अप्रोच हेल्पफुल पीपल यू विल गेट व्हाट यू वांट टू अचीव। ओके मैम, थैंक यू। चलिए कल से ही लग जाओ, आप सक्सेस हो जाओगे जी। संदीप पी भारद्वाज जी, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। राधे राधे भारद्वाज जी, हाँ मैम। बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। कुछ फाइनेंशियली इंस्टेबिलिटी है मैम, कुछ डेट्स हैं, वो कब तक क्लियर आउट हो पाएंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन। आपको कुछ हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं क्या अभी? नहीं मैम। माइनर हेल्थ इश्यूज कुछ आ रहे हैं आपको? नहीं मैम। देखिए अभी ये चीज ऐसी है ना, थोड़ा सा इट्स काइंड ऑफ अ फिलोसफिकल टॉक में आ गए कि बेसिकली एंजल्स कहना चाहते हैं कि अगर आप विश्वास रखो अपने ऊपर और अकॉर्डिंगली आप प्लान करो तो इससे आप डेफिनेटली बाहर आ जाओ। क्योंकि जैसे मैंने अपने दो कार्ड्स निकाले तो मुझे एक आंसर आता है पीसफुल रिजोल्यूशन, मतलब आपको जो भी अपने, देखो जैसे हम फाइनेंसेस, अभी मैं खुद भी एक एमबीए मार्केटिंग हूँ, हमने भी नो, जब हम जाते हैं, हम जब इन्वेस्टमेंट्स होते हैं तो काफी टाइम ऐसे होता है कि जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या कुछ गलत इन्वेस्टमेंट हो जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हमें फेस करने पड़ते हैं। तो एंजल्स कहने की कोशिश ये कह रही है कि आपको पीसफुल रेजोल्यूशन करना पड़ेगा कि आपने जो पहले गलतियां की वापस दोबारा आपको नहीं करनी। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, कॉशियसली आपको इन्वेस्टमेंट करना है या जो भी आप लोन ले रहे हो आपको बहुत कॉशियसली करना है, वरना आपके प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। सो यू हैव टू हैव अ वेरी पीसफुल रिजोल्यूशन कि मैं ये सब नहीं करूंगा, जो गलतियां पहले की मैं वापस नहीं करूंगा। तो आप ये कर लेना, और दूसरा आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना है कि आप इसमें से बाहर आओगे, तभी बाहर आ सकते हो। तो जब आप विश्वास करते हो कि मुझे बाहर आना है तो आपके जो कहते हैं ना कि दरवाजे अपने आप खुलना शुरू हो जाते हैं, समझ में आ जाता है। पर अगर आप कहते हो कि नहीं मैं इसमें फंसा हूं, मैं इसमें फंसा हूं, तो क्या कर रहे हो आप? अपने आप को और नेगेटिविटी में डाल रहे हो। तो एंजल्स ये कहने की कोशिश करें कि आप उसमें डोंट गो इनटू नेगेटिव माइंड फ्रेम, आप अपने पर विश्वास करो एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। बिकॉज देखो जब डेथ्स होते हैं, जब फाइनेंसेस होते हैं तो हमें कैलकुलेशंस पे काम करना होता है। तो आप वो कैलकुलेशंस पे काम करो कि आपका कितना डेट बाकी है, आप कहाँ कहाँ से उसको क्लियर करोगे। बट डेफिनेटली इफ यू बिलीव और आप पीसफुल रेजोल्यूशन करोगे तो आप इससे डेफिनेटली बाहर आओ, नो डाउट अबाउट इट। ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू संदीप जी। बने रहिए जिस भी ग्रुप में आप हैं, बहुत सारे वेबिनार, बहुत सारी फ्री क्लासेस आने वाली हैं उसमें भी। और ये कोर्स करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि ये वंस ईयर आता है और बहुत अमेजिंग कोर्स होता है ये। बहुत मजा आने वाला है आपको इन 7 दिनों के अंदर। 10 तारीख से क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी रजिस्ट्रेशन कीजिए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। हमेशा हम कहते हैं कि आप सीखिए, कहीं से भी सीखिए, किसी भी चीज में। आप डांस सीखना चाहते हैं डांस सीखिए, आप स्टडी करना चाहते हैं स्टडी कीजिए, आप एक्टर बनना चाहते हैं एक्टिंग क्लासेस में जाइए। अपने आप को अपग्रेड करते रहिए सिर्फ। क्यों? क्योंकि जब आप अपने आप को अपग्रेड करते रहते हैं ना, तो आप समय के साथ चलते हैं और सक्सेसफुल बन जाते हैं। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे, सिर्फ वैसा का वैसा ही सुबह उठना वही काम, तो आप वहीं पर रहेंगे। और कहते हैं ना कि ठहरे हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। जब नदियां बहती रहती है ना, तो उसका पानी आपको साफ नजर आएगा, लेकिन जहां पर भी ठहरा हुआ पानी होगा ना, वहां पर आप देखोगे आगे पीछे वो खराब होता ही होता है। तो आपको दरिया बनना है कि ठहरा हुआ पानी बनना है, वो आपको सोचना है। अपग्रेड योर सेल्फ। अपनी लाइफ में से एक एक घंटा रोज अगर आप अपने आप को अपग्रेड करने में लगाते हो, एक्सरसाइज कीजिए, किसी भी फील्ड में कहीं पर भी। ऑकल्ट में है तो ऑकल्ट की स्टडी करते रहिए, आप कितने भी गुणी हो, आप करते रहिए करते रहिए करते रहिए, कहीं ना कहीं आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। स्मिता जी ने हैंड रेस किया है, लास्ट क्वेश्चन दे देते हैं। प्रणाम मैडम। राधे राधे स्मिता जी, हाँ भैया। राधे राधे पुरुषोत्तम जी। मैंने तो बिल्कुल, मैंने सोचा भी था, बट आज इतना हैवी डे एंड स्टक अप, आई हैव जस्ट कनेक्टेड 10 मिनट्स बैक। जरा इसके डिटेल्स बता दीजिए, जो कोर्स है, अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो मैं देखूं, मैंने देखा ही नहीं है। मैडम 7 डेज सोलोमन। का ये 7 हाँ डेज का ये कोर्स है, सोलोमन सील्स। इसका एनर्जी जी, एक्सचेंज 7080 है। फर्स्ट ठीक ट्वेंटी है। वन स्टूडेंट्स जो भी ज्वाइन करेंगे उनके लिए 3540 रुपये है। 10 एक एंट्री अभी आ गई है, बाकी 11 लोग जो भी लकी होंगे उनको 3540 में है, बाकी को 7,080 रुपये का है। मैं इसका 10 बल्कि तारीख से ये स्क्रीनशॉट ले लेते हैं।
10 जी तारीख से ये क्लास आ रही है। 9:01 का इसका बेस टाइमिंग है। बाकी सब आपको पता ही है, सर्टिफिकेशन, वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एंड एज फार एज आई कुड गैदर मैम, इट्स एंजल बेस्ड ना, समथिंग लाइक आई मीन अ वेरिएंट ऑफ। इसका कोर्स कंटेंट मैडम आज के वेबिनार में बताया गया है। आपको हाँ इसका मैं लिंक सेंड कर दूंगा अभी, है ना? अभी चले। आधे 2 घंटे में यूट्यूब पे लग जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राधे राधे टू ऑल। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस, एंजॉय, बढ़िया रहिए, मस्त रहिए, खुशियां बांटिए। आसपास में जितने भी आपके लोग परिवार वाले हैं, पड़ोसी हैं, सबसे अच्छा व्यवहार कीजिए, देश को अच्छा बनाइए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे। थैंक यू। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे, जय श्री राम।